हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद और एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में एक सॉल्व करवाया किया, जो कि डीवी एक्ट की मेंटेनेंस के केस से रिलेटेड है। और इस केस में मैं हस्बैंड की तरफ से प्रेजेंट हो रहा था कोर्ट में। इसमें एक मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ था, वाइफ की तरफ को देने के लिए कुछ पैसा देना था। तो काफ़ी सालों से पेंडिंग था कि पैसा नहीं दिया जा रहा था। और हस्बैंड को उसमें जेल भी हो गई थी पैसा ना देने की वजह से। तो कोर्ट ने, जो लेडीज थी उसने एग्जीक्यूशन फाइल कर रखी थी, कोर्ट ने फिर उस एग्जीक्यूशन में पैसे, जो मेंटेनेंस का पैसा था, नहीं दिया जा रहा था हस्बैंड के द्वारा, तो कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। उसके बाद उसके घर वाले मेरे पास आए और सारी जो भी पूरा उसका फाइल में कहानी थी, स्टोरी थी, वो सारा मैंने थॉरोली रीड आउट किया। और जो कोर्ट से फाइलें निकाली, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि शादी काफ़ी लंबी शादी थी, सन 2003 की शादी और 2026 में। और जो इनका डिस्प्यूट हुआ था, शादी के दूसरे महीने से ही स्टार्ट हो गया था और दूसरे तीसरे महीने से ही वो एक दूसरे के ऊपर लिटिगेशन कर रहे थे, जो कि स्टार्ट किया था वाइफ ने दहेज का केस फाइल करके। फिर उसके बाद जो और दूसरे केसेस होते हैं वो भी फाइल किए। तो 23 साल से उसे परेशान हो रहा था वो, जो हस्बैंड था। और 23 साल की शादी में सिर्फ 2 साल की शादी और 2 महीने की शादी में वो साथ रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। उसके बाद जब मेरे पास ये केस आया, तो मैंने जब पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें रिलीफ दिला सकता हूँ। जो पिछले कई दिनों से वो जेल में था मेंटेनेंस ना देने की एवज में। फिर मैंने उसमें एप्लीकेशन लगाई रिलीज़ करने की। तो कोर्ट ने मेरे को पहले तो उसमें एक डेट दी कि भई इसमें एप्लीकेशन का हम रिप्लाई लेंगे। जो वाइफ है उसकी तरफ से रिप्लाई देने में 2-3 डेट उन्होंने लगाई। उसके बाद एटलीस्ट करते-कराते एक डेट आई जिसमें उन्होंने रिप्लाई फ़ाइल किया। और पिछली जो डेट थी, मैं डेट नहीं अभी बता पाऊँगा क्योंकि रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, अभी हफ़्ते भर पहले थी। अभी अप्रैल चल रहा है, आज 7 अप्रैल है। तो उसमें ये हुआ कि उसे मैंने एप्लीकेशन मूव करी थी उसको रिलीज़ करने के लिए। और मैंने कुछ जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दी। तो वो कुछ, जब मैंने उसमें आर्गुमेंट किया कि ये जो शादी है सिर्फ़ 23 साल में सिर्फ़ 2 महीने की ही चली, और बाकी उसके बाद ये केस, बस केस ही केस चले आ रहे हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे हैं 23 साल से। तो कोर्ट ने इसको एडमायर किया और थॉरोली कोर्ट ने भी रीड किया। और मेरे को जो मेनली क्या था कि मैंने जो खर्चा देना था वो नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कोर्ट को ये बोला, जब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा, तब तक मेरा खर्चा देना भी अपना खर्चा चलाना ही मुश्किल है। जो जेल में कुछ खाने-पीने का सामान, अदरवाइज़ कैंटीन होती है, जो पैसा जाता है, हर कैदी का एक अकाउंट बनता है, उसमें तक पैसा नहीं जमा कर पाते उसके घरवाले, क्योंकि उसके घरवालों ने उसे छोड़ दिया। तो और अब वो बचा अकेला बेचारा। तो बस उसके जो एक रिलेटिव कोई आया था, तो उन्होंने बोला ये केस आप देख लो। मैंने जब देखा तो सारा कुछ मैंने जब उसमें पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रिलीफ दिला सकता हूँ। और मैंने कोर्ट को सारी चीज़ें बताई कि 2 महीने की शादी है और 23 साल की शादी हो गई है, तो 2 महीने ही साथ रहे हैं। तो कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया और उसे सॉरी, उसे रिलीज़ किया विदाउट एनी सिंगल पेनी, वो डिपॉज़िट किए बिना। ₹1 भी डिपॉज़िट नहीं किया। कि भई कई केसों में होता है कि अगर आप कंडीशनल वारंट होते हैं, कुछ पैसा जमा करोगे तभी आपको रिलीज़ किया जाएगा, सिविल इम्प्रिज़नमेंट होता है, उससे रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ₹1 नहीं लिया और मेरी बातों को कोर्ट ने एडमायर किया। और जो मैंने जजमेंट्स कोट करी थी वो अ, अपने ऑर्डर में कोट करी हैं। और मानते हुए मेरी बातों को कोर्ट ने उसको रिलीज़ किया। और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तो मुझे भी काफ़ी है, अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने ऐसे केस में, जिसमें ये मिथ फैली हुई है कि हस्बैंड के लिए कुछ नहीं होता इन केसों में, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी ये अभी किया है। और पहले भी मैं कई तरीके की इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं वो लेते हुए हस्बैंड को रिलीफ़ दिला रखा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ये बोलते हैं कि वाइफ़ के ही लिए ये केस बने हुए हैं, ये जो कानून बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, तो आप हस्बैंड को रिलीफ़ दिला सकते हैं। थैंक यू।